अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जूली को देखते हैं। डॉम की सारी गर्ल्स चिल्ला रही होती हैं कि अब हम सब स्कूल बुली हीलिन से मिल पाएंगे। और फिर जाओ जाओ जूली को बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने हमें बॉयज डॉम में बुलाया है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। जैसे जाओ जूली को टच करने वाली होती है वो पीछे हो जाती है। सब गर्ल्स उसे साथ में चलने को बोल रही थी कि डिनर करेंगे, तो जूली हाँ कर देती है। इधर बॉयज आपस में बातें कर रहे थे कि आज कुछ गर्ल्स हमारे साथ डिनर करने आने वाली हैं और उनके साथ वो जूली भी आएगी। वैसे तो वो बहुत ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है, बट सुना है काफी उल्लूफ है। एक बार एक लड़के ने उसे कन्फेस करने की कोशिश की तो उसने तो पुलिस को बुला लिया था, बट हीलिन का तो उन सब की बातों पे ध्यान ही नहीं था, वो अपनी गेम खेलने में मस्त था। तभी वो जूली को आते हुए देखता है। किसी को बचाते हुए जूली की चोट लग गई थी तो हीलिन आकर उसे मेडिसिन दे देता है, पर जैसे उन दोनों का हाथ टच होता है जूली कुछ हो रहा था और वो जल्दी से मेडिसिन लेके जाने लगती है। तो सोचती है अब मैं ऐसे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, बट हीलिन जाकर उसे घेर लेता है। अभी जब तुमने मेरे हाथ को टच किया था तो तुमने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट क्यों किया था, मुझे ऐसे मत घूरो, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती हो। वो कहती है क्या दिन में सपने देख रहे हो, और भाग जाती है। बट अंदर आकर वो पागलों की तरह अपने हाथ धोने लगी थी। इनफैक्ट जूली को मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसकी हालत खराब होने लगी थी। तो हीलिन पूछता क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारी हेल्प करूं। जूली कहती है क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ। हीलिन तो एकदम हैरान था और अपने कपड़े ढकने लग जाता है। कहाँ टच करना है तुम्हें मुझे, बट वो एकदम से उठ के उसे हक कर लेती है। हीलिन तो एकदम हैरान था और सोचता है ये तो स्कूल की टॉप स्टूडेंट है, पता नहीं था इतनी सॉफ्ट होगी। तभी जूली और हीलिन दोनों एक साथ बाहर आते हैं। तो बॉयज हीलिन से पूछने लग जाते हैं कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे। वो कहता है मैं कैट को बचा रहा था। तो सब लोग पूछने लग जाते हैं ऐसी कौन सी कैट है। जूली सोच रही थी कहीं मुझे अजीब न समझे और कहीं सबको बताना दे कि मैंने इसे हक किया था, जबकि हीलिन सोच रहा था कि क्या ये मुझे लाइक करती है और मेरे टेंशन पाने के लिए सब कर रही है। सब लोग पूछते हैं तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो सब गाना गाते हैं। जूली कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो हीलिन कहता है मैं इसे छोड़ दूंगा। जूली मना करती है तो कहता है कार रेडी है। देन वो चाहते हुए कहती है आज रात जो भी हुआ वो मैं, बट वो बोल नहीं पा रही थी। तभी उसे कॉल आता है और वो सॉरी बोल के चली जाती है। तो हीलिन समझ जाता है ये जरूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इधर रूममेट जूली से पूछती है तुम स्कूल बुली हीलिन की काफी क्लोज थी, बताओ तुम्हें उसके पास जाके कैसा फील हुआ। जाओजा कहती है उसके साथ तो अच्छा फील होता होगा, आखिर हीलिन स्कूल का सबसे हैंडसम बॉय जो है, हर लड़की उसके ऊपर फिदा है। और अपने बॉयफ्रेंड का फोन उठाती है। तभी जूली कहती है हाँ हीलिन काफी हैंडसम तो है, बट तभी बॉयज उसके फोन पे बात सुन लेते हैं। ज्यादा सॉरी बोलती है कि उसने गलती से फोन उठा लिया, तो जूली काफी एम्बेरस होती है। इधर सारे बॉयज हीलिन से पूछते हैं स्कूल गर्ल्स तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है, और उसे पूछने लग जाते हैं बताना, बट वो सबको गेट आउट बोल देता है और सोचता है उसने बोला वो मुझे लाइक नहीं करती है और दूसरी तरफ मेरी तारीफ भी कर रही है, बड़ी अजीब है। इधर जूली को नींद नहीं आ रही होती और कहती है मुझे हीलिन को बताना पड़ेगा कि कहीं कल रात वाली हक करने की वाली बात वो सबको बताना दे, बट उसके पास तो हीलिन का नंबर ही नहीं होता। तो वो जाओ को कहती है अपने बॉयफ्रेंड को बोल के हीलिन का नंबर दिलवाना। जाओ कहती है कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करती, तो वो उसे चुप कराने लगी थी। ऐसा वैसा नहीं है, कुछ और बात है, प्लीज इसे सीक्रेट रखना। तो जाओ अपने बॉयफ्रेंड को बोल के उसे हीलिन के वीचैट पे ऐड करवा देती है। जूली उसे मैसेज करती है कि मैं जाओ की रूममेट हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या हम मिल सकते हैं। तो वो भी बोल देता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट डे हीलिन जूली से मिलने आता है तो कहती है क्या तुमने स्किन हंगर के बारे में सुना है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो इंसान को कम एज में अफेक्शन की कमी की वजह से होता है, तो उसे दूसरों लोगों की स्किन टच करने की इच्छा होने लगती है। हीलिन कहता है तो तुमने इसलिए मुझे उस दिन हक किया था। जूली कहती है उसी की वजह से मैं खुद को लोगों को हक करने से रोक नहीं पाती, जबकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन जब मैं उस दिन तुमसे मिली मेरी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी बाहों में कूद पड़ी थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। वो कहता कोई बात नहीं मैं सीक्रेट रखूंगा, वो तो बस हग ही था, पर तुम अपनी बीमारी के बारे में अपने रूममेट से कब तक छुपाओगी, अगर तुम किस दिन तुम्हारा बीमार हो गई तो। नेक्स्ट डे स्कूल में उनकी पीटी क्लासेस थी, तो जूली रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तब एक लड़का आकर उसे वाटर बॉटल देता और कहता है तुम्हें याद है मैं लियू हूँ जो तुम्हें लाइक करता हूँ। वो मना करती है बट वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने लगा था। तो जाओ लियू को उसे दूर करती है, इसने पिछली बार भी तुम्हें रिजेक्ट किया था तो क्यों इसके पीछे पड़े हो। तभी हीलिन आकर लियू के बास्केटबॉल मारता है। वो लड़का कहता है तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। जैसे वो जूली को टच करने वाला था हीलिन उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, और जैसे वो लियू के गुस्सा मारने वाला था जूली उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हीलिन कहता है इसमें और मेरे में पहले से लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लियू उसके गुस्सा मारने वाला होता है बट हीलिन उसे मार के भड़का देता है कि तुम एक लड़की को बुली कर रहे थे, अगर पूरे स्कूल में पता चला तो तुम्हारा क्या होगा। लियू कहता है चल कंपटीशन करते हैं, रेसिंग का कंपटीशन करते हैं, हारने वाले को दूसरे के आगे घुटनों पर बैठ के उसे ग्रैंडपा बोलना पड़ेगा। हीलिन कहता ओके फिर।
तुम जैसे सबक सिखाने का यही रास्ता है तो चलेगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम जूली को दोबारा परेशान नहीं करोगे। देन लियो वहां से भाग जाता है। जूली कहती तुम्हें मेरे लिए कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं लिटिल क्यूटी। तो सब गर्ल्स एकदम हैरान थी। हीलिन कहता सुना है तुमने भी रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकती हो। गर्ल्स उनकी फोटो खींचने लग जाती हैं। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। हीलिन ने अभी जूली को बचाया भी, ये कितना हैंडसम है। तभी हीलिन जूली का हाथ पकड़ के ले जाता है। देन हीलिन जूली को बता रहा था कि किस टाइप से उसे रनिंग करनी है, कि ऐसे करके तुम्हें थकावट नहीं होगी। बट जूली उसके साथ रनिंग करते उसे देखे जा रही थी। तभी जूली कुछ होने लगा था। वो पूछता है क्या हुआ। वो कहती मैं ठीक हूँ। तो सोचता है कहीं से अटैक तो नहीं आ रहा, और उसे पकड़ के एकदम से हक कर लेता है। क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है? अगर हक करने सब ठीक होता है तो इसमें शर्माओ मत। वो सोचती है एक हक से कुछ नहीं ठीक होगा, इसके लिए तो मिलियंस हक चाहिए। गर्ल्स उन दोनों की हक करती फोटो खींच लेती हैं कि ये दोनों कितने मस्त लग रहे हैं। बट जूली एकदम से दूर होकर उसे सॉरी बोलती है और वहां से भाग जाती है। फिर जूली की फ्रेंड्स उसे आकर बताती हैं कि तुम्हारी और हीलिन की फोटो वायरल हो गई है। ज़ाज़ा कहती तुम दोनों तो कमाल के हो। ज़ाज़ा कहती क्या तुम दोनों साथ में डेट कर रहे हो? तो जूली कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं फोटो किसने खींची है, वो तो बस मुझे रनिंग करना सिखा रहा था, मैं गिरने वाली थी तो पकड़ लिया। फ्रेंड्स कहती है हमसे बात मत छुपा, अगर सच है तो बता दे। और उसकी फोटोज देख के खुश हो रही थी। जूली हीलिन को मैसेज करके पूछती है कहीं इस फोटो की वजह से तुम्हें इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो वो कहता है नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उनकी रेसिंग स्टार्ट होती है। जूली ने पार्टिसिपेट किया था और वो बिल्कुल हीलिन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, तो वो बिल्कुल नहीं थकती और सेकंड आती है। ज़ाज़ा आकर उसे बताती है कि जुआन आज हीलिन को कन्फेस करने वाली है। जूली कहती फिर क्या हो गया? तो ज़ाज़ा कहती है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सोचती है भला मैं उसके लिए परेशान क्यों होंगी। ज़ाज़ा कहती है मैं इन दोनों को सीपी बना रही थी, पर क्या इन दोनों में सब कुछ ओवर हो गया? देन बॉयज की रेसिंग की बारी होती है। लियो हीलिन से कहता मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। हीलिन कहता वो तो देखी जाएगी। सारी गर्ल्स हीलिन को चीयर अप कर रही होती हैं। बाकी गर्ल्स के साथ साथ जुआन भी हीलिन को चीयर अप कर रही थी। बट जूली चुपचाप खड़ी होती है। तो ज़ाज़ा सोचती है सच में से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और हीलिन सच में रेस जीत जाता है। ज़ाज़ा जूली को पकड़ के वहां पे ले आई थी, बट उसकी टच करने की वजह से जूली की हालत खराब होने लगती है। तभी जुआन आकर हीलिन को कन्फेस करती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सब लोग उन्हें हाँ करने को बोल रहे थे, बट हीलिन का ध्यान तो जूली की तरफ था और सोचता है कहीं से फिर से अटैक तो नहीं आ गया। जूली वहां से भाग लेती है तो हीलिन उसके पीछे जाने लगा था। जुआन उसे पकड़ के कहती है तुमने मेरा आंसर नहीं दिया। वो कहता सॉरी मैं तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और भाग जाता है। जुआन की फ्रेंड चिढ़ रही होती है। तो ज़ाज़ा कहती है अगर कोई लड़का किसी को लाइक नहीं करता तो जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। हीलिन जूली को कॉल करता है तुम कहाँ पे हो? वो बताती है जिम रूम में हूँ। तो भाग कर आता है। वो बैठी होती है तभी वो अपना हाथ आगे करता है। जूली उसे देखने लगी थी बट वो उसे पकड़ के उसे हक कर लेता है। तो कहती है सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। वो कहता कोई बात नहीं मैं हूँ ना यहाँ। जूली भी उसे हक करने वाली थी बट रुक जाती है और सोचती है मैं हमेशा के लिए इस पर डिपेंड नहीं हो सकती हूँ, हर बार ये थोड़ी ना मुझे हक करने आएगा। बट हीलिन उसे पकड़ के क्लोज होने लगा था। क्लोज होते होते वो उसे बैठा लेता है। उसे लगा था वो उसे किस करेगा तो आइस बंद कर लेती है। बट हीलिन कहता है कहीं तुम्हें अटैक इस वजह से तो नहीं आया था क्योंकि किसी और लड़की ने मुझे कन्फेस किया, तुम जेलस हो गई। वो मना करती है तो वो उसका हाथ पकड़ के देखता है। जूली के हाथ पे काटने के निशान थे, वो भी एक नहीं बहुत सारे। तो कहता तुमने खुद की काटा? तुम्हारी कंडीशन तो पहले से खराब होती जा रही है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बट वो हाथ छुड़ा कहती है नहीं, जब तक मेरी बीमारी से किसी की नॉर्मल लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होता मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और मैं नहीं चाहती दूसरे लोगों को मेरी बीमारी के बारे में पता चले। हीलिन उसे हक करके कहता है जब एक हक से तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है तो फिर तुम क्यों इतना सहन करती हो? तो वो भी रोती हुई उसे हक कर लेती है। देन उसको थैंक यू करती है और फिर बताती है कि हर कोई फ्री में हक देने को तैयार नहीं होता। हीलिन कहता तुम इतनी क्यूट हो, भला कौन मना करेगा। जूली कहती है लोग मुझे अजीब मानते हैं, इसलिए ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स हैं और ना ही मेरी कोई फैमिली है और ना ही मैं किसी को परेशान करना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हारे जैसा स्ट्रेंजर इतना बुरा भी नहीं है। हीलिन कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ और तुम बस मुझे स्ट्रेंजर मानती हो। वो कहती नहीं तो तुम क्लास में, वो कहती नहीं तो हम स्कूलमेट हैं, लाइक सीनियर जूनियर, तुम मेरे रूममेट के बॉयफ्रेंड के ब्रदर हो। हीलिन कहता है ठीक है तुम अब से मुझे फ्रेंड माना करो, और उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। वो कहती है तुम्हारा मतलब कि? तो कहता हाँ जब तुम पेन में हो तो मुझे बुला सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो सोचती है बुरा भी नहीं है, वैसे भी इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और पूछती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुम शायद भूल गई हो पर मुझे अच्छे से याद है, लास्ट ईयर तुमने एक बच्चे को बचाया था और वो मेरी लिटिल नीस थी, तो मैं तो बस अपनी नीस की सेवियर की हेल्प कर रहा हूँ। देन वो भी हाँ कर देती है। वो उसके पास बैठी खाना खा रही थी और पूछती है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। वो कहता है साथ में खाना खाना तो नॉर्मल है, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो सोचती सही कहा, आगे जाके फ्यूचर में ये मुझे फूड या पानी खरीदने के लिए भी हेल्प मांग सकता है तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। पर कोई उनकी फोटोज खींच रहा था।
जब वो जा रही थी तो गर्ल्स उसके बारे में बातें कर रही होती हैं, ये वही है ना जो स्कूल बुली हीलिन के साथ है, ये तो कुछ खास नहीं है। जूली सोचती है मैंने बस हीलिन के साथ खाना खाया, इतनी जल्दी र्यूमर्स भी फैल गई। जुआन की फ्रेंड उससे कहती है तुम बाकी गर्ल्स की बातें मत सुनो, वो जूली बस हीलिन के साथ खाना खा रही थी और कुछ नहीं। जुआन कहती बात वो नहीं है, बात ये है कि हीलिन कभी भी किसी लड़की के साथ अकेला खाना नहीं खाता और ऊपर से उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फ्रेंड कहती है पक्का जूली वो हीलिन के टेंशन पाने के लिए सब कर रही है, और वैसे भी जूली की रूममेट और हीलिन की रूममेट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जुआन के जब से उसने मुझे रिजेक्ट किया है मुझे जूली से इन्फीरियर फील होता है। फ्रेंड कहती है हीलिन स्कूल का टॉप स्टूडेंट है, जब तक वो जूली को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता तब तक तो तुम्हारे पास अच्छे चांस हैं, और मैंने तो सुना वो जूली रिच नहीं है बट फेक डिजाइनर बैग दिखा के अमीर बनती है, बट फेक डिजाइनर बैग्स दिखा के शो ऑफ करती है। तभी वहां पर जूली आ जाती है और कहती है तुम लोग अपने बारे में जो मर्जी बात करो पर मुझे बीच में मत लाओ, कम से कम मैं तुम लोगों की तरह पीठ पीछे किसी की बुराई तो नहीं करती। जाओ अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तब उसके बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि हीलिन की तबीयत खराब है। जूली पूछती है हीलिन को क्या हुआ, तो उसे बताती है कि वो स्टमक पेन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने बोला कि उसने सही से ब्रेकफास्ट नहीं खाया था। पता उनके डिपार्टमेंट वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि उनसे खुद का ध्यान भी नहीं रखा चाहता, तभी तो मेरे बॉयफ्रेंड के पास मेरे साथ डेट पे चलने के लिए टाइम नहीं है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें बड़ी हीलिंग की चिंता हो रही है? जूली कहती है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस उसने मेरी हेल्प की थी ना पहले, मैं उसका एहसान नहीं रखना चाहती। तुम बताओ मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ? जाओ कहती है क्यों ना तुम उसे ब्रेकफास्ट ला के दो। जूली भी सोचती बात तो सही है, फिर वो हीलिंग को मैसेज कर देती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अब से मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट ला दूंगी। जैसे हीलिंग को पता चलता है वो बॉयज टॉम के बाहर खड़ी है तो उठ के जाने लगा था। लियान पूछता है सुबह सुबह कहाँ, तो कहता है डॉक्टर ने बोला ना ब्रेकफास्ट करना है, मुझे जीना है, बिना खाए मैं जी नहीं पाऊंगा, और भाग के हंसता हुआ आता है। जूली तो उसे देखती रह गई थी, फिर वो उसके साथ ब्रेकफास्ट खा रही होती है तो जुआन की फ्रेंड गुस्से से उनकी फोटो खींच लेती है। रूममेट्स देखती हैं कि जूली के बारे में रूमर्स फैला दी किसी ने कि वो बस नोबल होने की एक्टिंग करती है, रियल में बस वो उसे शो ऑफ करना आता है। तो वो सब पूछने लगे थे कि क्या हुआ, तो जूली बताती है कि हाँ मेरी थोड़ी सी जुआन के साथ वॉशरूम में बहस हो गई थी, और उनको पूरी बात बता देती है। तो उसके रूममेट्स कहती हैं हम ऐसे थोड़ी ना अपनी फ्रेंड जूली को बुली होने देंगे, चलो हम भी अटैक करते हैं। फिर जूली कहती रुको, पहले मुझे ये जानना है कि ये सब फैलाई किसने है। वो सब कहती हैं कि इन्वेस्टिगेट करें, हमें इस पोस्ट का IP एड्रेस पता करना पड़ेगा, क्यों ना कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वालों की हेल्प लें। तो जाओ अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है क्योंकि उनके एक रूममेट को हैकिंग आती है और वो हैकर का पता लगा लेता है। हीलिन उसे फोन में बताता है कि ये सब होंग ने किया है, क्या तुम उसे जानती हो? वो कहती नहीं तो, पर थैंक यू हेल्प के लिए। हीलिन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ उससे मिलने चलूंगा। उसकी रूममेट कहती है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वो सोचती है फ्रेंड्स हो तो कितना अच्छा लगता है ना। फिर लियान, जाओ और हीलिन छुप के देख रहे होते हैं कि वो होंग अभी तक आया क्यों नहीं। जूली वहां पे खड़ी होकर होंग का वेट कर रही थी, तभी एक लड़का आता है तो सोचती है लगता नहीं है किसने ये सब किया होगा। देन वो चारों लोग उसे घेर लेते हैं। जूली पूछती है कि तुमने मेरे बारे में वो रूमर्स पोस्ट किए हैं। वो कहता मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, जाने लगा था, बट हीलिन उसे पकड़ लेता है कि पोस्ट पे तुम्हारा ही IP एड्रेस है, अगर सच नहीं मानोगे तो हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे, फिर तुम्हें कोई आसान पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। जूली कहती है मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर तुमने मुझे क्यों फंसाया? तो वो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। जूली कहती अच्छा फिर तुम मुझे देख के इतना डर क्यों रहे थे? हीलिन पूछता बताओ तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था ये सब करने को? सब लोग पूछने लगे थे तो होंग रोने लग जाता है, किसी ने नहीं कहा था, मैंने खुद ही किया है। हीलिन कहता अच्छा फिर बताओ उसमें क्या क्या लिखा था? होंग कुछ भी नहीं बोलता तो कहता है इसका मतलब किसी ने तुमसे करवाया है जबरदस्ती, हमें तुम उस इंसान का नाम बता दो, बताओ उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं या तुम्हें धमकी दी थी? हीलिन गुस्से से कहता है तुम उस इंसान को बचा रहे हो जो दूसरों को हर्ट कर रहा है, तुम्हें पता भी है जूली को कितना गुस्सा आना पड़ रहा है। तो होंग रोता हुआ माफी मांगने लग जाता है। वो कहते तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये बताओ तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था? तो बता देता है एक लड़की ने, उसने मुझे बदले में $500 दिए, मुझे लगा सिर्फ पोस्ट ही तो करनी है इसलिए मैंने कर दी थी, मुझे थोड़ी ना पता था कोई इसकी वजह से इतना हर्ट होगा। तो जूली कहती ये लो 500, मैं चाहती हूँ तुम उस पोस्ट पे उस लड़की का फोटो लगा दो। होंग कहता मैं पैसे नहीं ले सकता, गलती मेरी है, मैं खुद ही सब क्लियर कर दूंगा। हीलिन उसे बिजनेस कार्ड देता है कि ये प्रोग्राम वाले पुअर स्टूडेंट की स्टडी में हेल्प करते हैं, कि ये प्रोग्राम वाले पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, अगर तुम कंपटीशन में जीत गए तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं अच्छे सारे। होंग कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया तो तुम लोग मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? हीलिन उसे पकड़ा देता है चुपचाप जूली को इनोसेंट प्रूव कर दो। देन वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो होंग वहीं पे नीचे बैठ के रोने लगा था। लियान पूछता है ब्रो तुम्हें कैसे पता चला कि वो गुनहगार नहीं है? हीलिन कहता है उसके कपड़ों से मैं समझ गया था, और फिर मैंने पता किया तो उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है, वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए पैसों की वजह से उसने सब किया था। जाओजा कहती है पुअर होने में क्या बुराई है, वो बोल भी सकता था किसी को कि उसे पैसों की जरूरत है। जूली कहती है उसे डर था कि लोग उसे दूसरी नजरों से देखेंगे। हीलिन कहता है वो नहीं चाहता था लोग उसे गलत समझें, इसलिए उसने रिस्क लिया। जूली उसकी तरफ देखने लगी थी तो हीलिन सोचता है भले ही बात होंग की हो रही थी पर कहीं ना कहीं ये अपनी बात कर रही थी।
वो सोचती है हीलिन थैंक यू मेरे इमोशंस को समझने के लिए, और उनका हार्ट टच हो जाता है। लियान अपने हाथों से जाओ को जूस पिला रहा था तो कहती है बहुत स्वीट है ये तो मेरा वाला ट्राई करो। वो कहता है तुम्हारा वाला ज्यादा स्वीट है। हीलिन कहता तुम दोनों निब्बा निब्बी बनना बंद करो, अब चैन से खाने भी नहीं दोगे क्या। तो जाओ कहती है जब तुम्हें प्यार होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो हीलिन जूली की तरफ देखने लगा था। लियान कहता है जाओ का बर्थडे आने वाला है तो मैंने एक अच्छी सी जगह बुक की है, साथ में सिंगिंग करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और हैकर ने हमारी हेल्प की थी उसे भी इनवाइट कर लेते हैं। हीलिन कहता है अगर उसको थैंक यू करना है तो उसे बारबेक्यू ले जाना, इनवाइट करने की क्या जरूरत है। और फिर बड़बड़ाने लगा था कि वो जूली को लाइक करता है, कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। लियान पूछता है क्या कहा तुमने, तो हीलिन उसके मुंह में खाना ठूस देता है। जाओ कहती है जूली मेरा बर्थडे है तो तुम जरूर आना। तो कहती है मैं कोशिश करूंगी। लियान कहता अभी याद आया हीलिन का भी तो बर्थडे आने वाला है 13 डेट को, उस दिन हमारी कोई क्लासेस भी नहीं है, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं होगा तो साथ में डॉम में चलेंगे। हीलिन कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जूली उसकी तरफ देखने लगी थी और सोचती है इसने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे इसके लिए गिफ्ट चूज करना पड़ेगा, पता नहीं इसे क्या पसंद होगा। जाओ आकर जूली से पूछ रही होती है कि मुझे अपने बर्थडे पे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। पहले तो जूली का ध्यान ही नहीं था और फिर कहती है कोई सी भी पहन लो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, सब चलेगी। इनफैक्ट जूली अभी भी ये सोच रही थी कि वो हीलिन को क्या गिफ्ट देगी। तभी जाओ से कुछ ब्रांड्स गिर जाते हैं तो वो उसे देखने लगती है, देन उसे आइडिया आता है और भागती है। जुआन की फ्रेंड कहती है इसके बारे में इतनी ऑनलाइन र्यूमर्स हैं, तब भी इतनी बेशर्म है कि क्लास में उठ के आ गई। जुआन कहती धीरे बोलो कहीं वो सुन ना ले। फ्रेंड कहती है सुन लेगी तो क्या बिगाड़ लेगी, उसने हीलिन को तुमसे चुराने की कोशिश की तो उसे एक्सपोज ही तो किया है, सही किया। जाओ को गुस्सा आ रहा था पर जूली से रोक देती है। तो जाओ कहती है साफ पता चल रहा है किसने वो हरकत की है। जूली कहती है जब होंग इसका ऑनलाइन भांडा फोड़ेगा ना तभी पता चलेगा इसे। जाओ कहती है होंग ने प्रॉमिस किया था वो क्लैरिफाई करेगा पर अभी तक कोई पोस्ट नहीं की है। फ्रेंड कहती है जूली लगता तुम्हें पता नहीं है, तुम पूरे स्कूल में एक मजाक बन के रह गई हो। जूली कहती है जिसका मजाक बनेगा खुद ही पता चल जाएगा। तो फ्रेंड उसका रास्ता घेर के आती है तुम्हारे जैसी शेमलेस लड़की हमारी क्लासमेट बनने के लायक नहीं है। दूसरी गर्ल कहती है हाँ सही कहा, ये बॉयज की टेंशन पाने के लिए कूल बनने का नाटक करती है, ऐसा करके ही हमारे मेल गॉड हीलिन को पटा रही है। फिर क्लासमेट्स बोलने लगते हैं हाँ इसी लड़की को बाहर निकालो स्कूल से। सब लोग उसे बाहर निकालने को चिल्ला रहे थे। फ्रेंड उसे धक्का मारती है निकलो यहाँ से। जाओ कहती तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है सबके पीछे तुम हो। जूली जुआन से कहती है मैं तुम्हें पहले ही बोला था फ्रेंड बनाते वक्त केयरफुल रहा करो, क्योंकि अगर एक बार फंसी तो ये तुम्हें बहुत बुरी तरह गिराएगी, ये तुम्हें बहुत बुरी तरह गड्ढे में फंसाएगी, तो बाद में रोना मत। और जाने लगी थी तो फ्रेंड कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा सारे क्लासमेट तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं तो तुम अंदर कैसे जा सकती हो। जूली कहती है क्या तुम्हें हिम्मत है कि तुम सबको बता सको कि जो ऑनलाइन पोस्ट है वो तुमने नहीं करवाई है। फ्रेंड सोचती है उस होंग को तो मैंने ऑलरेडी पैसे दे दिए थे तो वो किसी को नहीं बताएगा, और कहती है मैंने नहीं करवाई है। जूली कहते ठीक है फिर देखते हैं। तभी सब लोगों को फोन में मैसेज आते हैं और सबको पता चल जाता है किसी ने वो जूली के खिलाफ पैसे देकर पोस्ट करवाई है। तभी वहां पर प्रिंसिपल आकर कहते हैं होंग तुमने हमारे स्कूल की इंसल्ट कराई है तो स्कूल ने तुम्हें डीमेरिट देने का डिसाइड किया है। जाओ तो बड़ा खुश होती है, बुरे लोगों को सबक सिखा के इतना मजा आता है ना, चलो सेलिब्रेट करते हैं। हीलिन भी वहीं से जा रहा था तो उसे देख के स्माइल करती है। तो हैकर कहता ब्रो तुमने देखा स्कूल ब्यूटी मुझे देख के स्माइल कर रही थी। हीलिन उसको मार के कहता है वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही थी, और दोनों लड़ने लग जाते हैं। जूली भी थोड़ा खुश होने लगी थी कि उसकी लाइफ में सब अच्छा जा रहा है, सारे बहुत चाह रहे होते हैं। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से गाँव निकलता है। हीलिन पूछता है तुम यहाँ पर कैसे। तो गाँव कहता है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हारा कोई प्लान्स तो नहीं है ना। तो मैंने सुना है सिस्टर इन लॉ तुम्हारे लिए पार्टी प्रिपेयर कर रही है, तो हम सब साथ में पिकनिक में चलेंगे, तुम अपने साथ अपने डॉर्म्स के बॉयज को भी ले आना और मजा आएगा। तो हीलिन लियान से पूछता है। लियान कहता है पहले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से पूछना पड़ेगा, वैसे हम लोग तो थोड़े से हैं तो क्यों ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में ले आऊं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। हीलिन कहता अच्छा होगा अगर हम डॉर्म्स की सारी गर्ल्स को भी ले आए। तो लियान कहता ये हुई ना ब्रो वाली बात, अभी उनसे बात करता हूँ। तो हीलिन गाँव को हक्कर लेता है। फिर रात में हीलिन सोच रहा था कि मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बर्थडे पार्टी देना चाहती है, पर क्यों। तभी उसे जूली का फोन आता है कि मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो वो जल्दी से भागकर बॉयज रूम के बाहर आता है और कहता है तुम्हें फिर से पेन हो रहा है। उसे हक करने वाला था पर वो उसे गिफ्ट देने लगती है, मैं तुम्हें एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। वो कहता अच्छा मुझे लगा तुम फिर से बीमार हो, और थैंक यू करता है। तो कहती है कल तुम अपने रूममेट्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करोगे ना, तो फिर मुझे चलना चाहिए। उसका हाथ पकड़ के कहता है कल हम साथ में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम चलोगी। तो क्यों ना तुम भी साथ में चलो, जाओ भी तो चल रही है, अगर तुम नहीं चाहोगी तो उस अकेली को कंफर्टेबल फील नहीं होगा, और वैसे भी तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया है, अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा तुम मेरी बर्थडे पार्टी में ना आओगी तो। वो कुछ बोल नहीं रही होती तो कहता है लियान को स्टडी की वजह से जाओ को डेट करने का टाइम नहीं मिलता, तो तुम साथ चलोगी, जाओ आएगी, तुम दोनों को भी टाइम मिल जाएगा। वो कहती वो मैं। तो कहता है फिर डील पक्की हुई, कल मॉर्निंग में बॉयज रूम के बाहर मिलना, और भाग जाता है। वो कहती पर मैंने तो अभी तक हाँ भी नहीं किया था। नेक्स्ट डे जाओ जूली को भगाकर लेकर आ रही थी कि हम लोग लेट हो जाएंगे, और उन बॉयज के पास पहुंचती हैं।
हीलिन कहता है ये लो कुकीज। लियान तुम सबके लिए लेके आया है। जाओ कहती है जूली तुम्हारी वजह से मुझे भी मिल गया। जूली कहती है ऐसे मजाक मत करो, और सब हंसने लगे थे। गाओ पूछने लगता है ये लड़की कौन है, तुमने मुझे बताया नहीं। हीलिन कहता है ये मेरी नीज की सेवियर है, तो कुछ गलत मत समझना। गाओ कहता है पर तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे हो। हीलिन कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, उसे अनकंफर्टेबल फील मत कराओ। तभी कार में से मिंग निकलती है। हीलिन पूछता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। मिंग कहती है तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, तुम खुश क्यों नहीं हो। वो जूली की तरफ देख कहता है ये सरप्राइज नहीं बल्कि पूरा शौक है। लियान कहता है तुम बड़े बुरे हो, तुम्हें प्यार हो गया, मैं बताया भी नहीं। हैकर कहता है इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मेरी होती तो मैं सब कुछ शो ऑफ करता फिरता। मिंग उसे टच करने लगी थी, बट वो दूर कर कहता है ये सिर्फ मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, मैं तो बस इसे अपनी सिस्टर की तरह मानता हूँ। मिंग कहती है पर मुझे तुम्हारी सिस्टर नहीं बनना है, मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें चेस कर रही हूँ। हीलिन परेशान होने लगा था। हैकर कहता है तभी मैं सोचूं तुम बाकी गर्ल्स को भाव क्यों नहीं देते, तुम्हारे पास इतनी अच्छी लड़की जो है। बट हीलिन कहता तुम सब चुप रहो, और नोटिस करता है कि मिंग सैड है, तो वो उसके लिए कार का गेट खोलने लगा था। बट वो दूसरी साइड चली जाती है, तो सोचता है क्या ये गुस्सा हो गई। पीछे वो अकेली खड़ी थी, तो उसके पास आकर कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था वो आ रही है, तुम गुस्सा तो नहीं हो। वो कहती नहीं तो भला मैं क्यों होंगी। वो कहती तुम थोड़ा परेशान दिख रही हो, कहीं तुम्हें फिर से अटैक तो नहीं आ रहा। वो कहती नहीं तो मैं बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, वैसे अगर तुम्हें पता होता कि मिंग आ रही है तो मुझे नहीं बुलाते, मैं खुद ही नहीं आती, मैं उसकी रिप्लेसमेंट हूँ। हाँ भला मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हूँ। वो कहता है तुम गलत समझ रही हो। तो कहती है तुम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी लड़कियों जैसे नहीं हूँ। सब लोग उन्हें बुलाते हैं तो वो जाने लगती है। मिंग गाओ से पूछती है वो लड़की कौन है। गाओ कहता मुझे खुद नहीं पता, पर हीलिन ने बताया कि वो उसकी नीज की सेवियर है, पर आज हीलिन का बर्थडे है, प्लीज कोई तमाशा मत करना। बट वो उसे धक्का मार के चली जाती है, हीलिन सिर्फ मेरा है। जैसे वो मिंग को आते देखता है जूली को पकड़ के पहले अपने पास बैठा लेता है। मिंग को खड़ा देख जूली उठने वाली थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो मिंग गाँव को उठाकर खुद हीलिन के दूसरी साइड बैठ जाती है। हैकर कहता तुम्हारा बर्थडे है ना, तो आज तुम लड़कियों की अटेंशन डिजर्व करते हो। गाँव जूली को फ्रूट्स देने लगा था, बट उसके लेने से पहले ही मिंग फ्रूट्स लेकर हीलिन को खिलाने लगती है। वो मना कर देता है तुम बच्ची हो क्या। तो कहती मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। बट वो मना कर देता है। हैकर कहता तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड इतनी क्यूट है, ले लो ना। हीलिन कहता तुम आके खा लो। मिंग कहती है हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे रिलेशनशिप को मान जाएंगे। लियान कहता ब्रो अच्छा तुम इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे थे, पर जाओ उसके पैर पे मार देती, तुम स्टूपिड हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हीलिन को ये सब पसंद नहीं आ रहा। मिंग बताने लग जाती है कि मैं तो बचपन में हीलिन के घर पे जाती थी, तो उसके पेरेंट्स मुझसे बहुत खुश हैं, इसलिए तो मैं हीलिन को पटाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो तुम प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। हैकर कहता है तुम्हें पता भी है स्कूल की सारी लड़कियां हीलिन के पीछे पागल हैं, तुम्हें इस पे नजर रखनी पड़ेगी। जाओ कहती पहली बात तो स्टडी इतनी है कि हीलिन को प्यार में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, अगर प्यार में पढ़ना भी होगा तो वो पेरेंट्स के कहने पे थोड़ी ना पड़ेगा। मुझे तो लगता है हीलिन के दिल में पहले से कोई और है। फिर मिंग सबको एक पेपर निकाल के दिखाती है, देखो हीलिन के ब्रदर की वाइफ ने मुझे सब बताया है हीलिन के बारे में, कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और ये बर्थडे पार्टी भी हीलिन की सिस्टर इन लॉ का आइडिया था, इसका मतलब सब चाहते हैं कि हम दोनों साथ में हो। जाओ कहते मुझे लगता है खुद ही अपनी तरफ से सब बना रही है। मिंग कहती है आंटी की डेथ से पहले मैं डिनर के लिए इनके घर पे जाया करती थी, तो आंटी ने मेरी मॉम को बताया भी था कि वो मुझे डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हैं। हीलिन अब क्या तुम अपनी मॉम की बात भी नहीं मानोगे। बट हीलिन गुस्से में उसे पकड़ के ले जाता है। इससे पहले वो कुछ बोलता गाँव आ जाता है। हीलिन कहते सबके सामने मुझे एम्बेरस क्यों कर रही है, तुम खुद चाह रही हो या मैं तुम्हें यहाँ से भेजूं। लियान कहता है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। जाओ कहती है अगर हीलिन सच में मिंग को लाइक करता तो वो अब तक उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना नहीं लेता, पता नहीं मिंग फालतू में उसके पीछे पड़ी है। फिर जाओ जूली से पूछती है तुम हीलिन और मिंग के बारे में क्या सोचती हो। जूलिन कहते हैं मुझे हीलिन से क्या, उसकी मर्जी वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। जाओ कहती बोल तो ऐसे रही हो, पर तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है कि तुम हीलिन में इंटरेस्टेड हो। जूली कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। जाओ कहती तुम खुद से भले ही छुपा लो पर सबको पता चल जाएगा। जूली कहती मेरा मजाक मत उड़ाओ ऐसे। हीलिन मिंग को कहता है तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी मॉम तुम्हें कितना लाइक करती थी, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, तुम बार बार उनका नाम लेकर मेरे क्लोज होने की कोशिश मत करो। मिंग कहती तुम वो जो लड़की साथ में लाया उसकी वजह से सेलेक्ट कर रहे हो, मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या वो तुम्हारे आइडल टाइप की है। हीलिन कहती तुम दूसरों की बात मत करो, जूली अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर होती तो मैं तुम्हें कार में भी नहीं घुसने देता, मैं गाँव को बोल दूंगा तो वो तुम्हें वापस ले जाएगा, अगर जरूरी बात ना हो तो प्लीज मुझे दोबारा मिलने मत आना। उसे कार में बैठा के चले जाता है। वो सोचती है ये सब उस जूली की गलती है, रात में सब फायर क्रैकर चला रहे थे और हीलिन को हैप्पी बर्थडे बोल रहे होते हैं, तभी वो विश मांग के कैंडल ब्लो करता है, तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं और फिर साथ में मिलके चीयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे। गाँव कहते चलो गेम खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर। जाओ कहती है हाँ चलो मजा आएगा। हीलिन कहता है ठीक है, पर जो भी खेलेगा उसे सच बताना पड़ेगा। तो गाँव सबसे पहले बॉटल घुमाता है। सबसे पहले हैकर की बारी आती है,
तो वो कहता है क्या ट्रूथ एंड डेयर कुछ एडवेंचरस सा करते हैं। हीलिन कहता है तुम्हें रास्ते में जाके एक लड़की को ढूंढो और उसके सामने डांस करके दिखाओ। तो फिर हैकर एक स्ट्रेंजर लड़की के पास जाता है और डांस करने लगा तो वो लड़की भाग जाती है। तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। जूली कहती हैकर कितना फनी है, कितनी हिम्मत वाला है। हीलिन पूछता है क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। तभी फिर से बॉटल फ्लिप होती है। जूली तो ये विश कर रही थी कि मेरी बारी ना आए, बट उसी की बारी आ जाती है। वो लोग पूछते हैं तुम ट्रूथ और डेयर में से क्या चूज करोगी। जूली सोचती सिर्फ हीलिन को मेरी बीमारी के बारे में पता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछेगा। हैकर पूछता है हमें से यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हैं तुम किसे अपना बॉयफ्रेंड बनने का चांस दोगी। हीलिन तो अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा था कि पक्का मुझे चूज करेगी, पर जूली हैकर का नाम लेती है। हैकर कहता देखा मैंने कहा था ना ये मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही थी। पर हीलिन बहुत गुस्से में होता है और जूली को चेयर में तो उठा लेता है। फिर अपने क्लोज कर कहता है मुझे बताओ आखिर में किस बात में हार गया, तुमने मेरी जगह उसे क्यों चूज किया। वो कहती है तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो कि सारी मधुमक्खियां तुम्हारी तरफ ही आती हैं, और वहां से उठ के भाग जाती है। सब लोग तो एकदम हैरान थे। लियान कहता है ऐसा पहली बार हुआ है हीलिन किसी लड़के कितना क्लोज हुआ। देन साउसा भी उसके पास भागकर टेंट के अंदर आ गई थी और बोल रही होती है कि हीलिन कितना हैंडसम है और कितना स्ट्रांग होगा कि उसने तुम्हें पूरी को उठा दिया एकदम से। तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें कैसा फील हुआ था उस टाइम। जूली कहती है मैं तो एकदम शॉक में थी। जातो पूछती क्या तुम्हें ऐसे दिल धक धक करने वाली फीलिंग नहीं हुई, जैसे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाए, नर्वस होने लगे। तभी अचानक से जूली की तबीयत खराब होने लगती है। जाजो को उसके बॉयफ्रेंड ने बाहर मिलने का मैसेज किया था तो इसलिए वो उठ के चली जाती है। तो जूली हीलिन को कॉल करती है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। तो हीलिन भागता है। तो हीलिन जल्दी से भागकर जाकर जूली को हक कर लेता है। वो कहती है हाँ मत रुको जाजो आने वाली होगी। इसलिए हीलिन जूली को गोद में उठाकर ले जाता है। वो उसके ऊपर चढ़ के उसे हक करके बैठी होती है और थैंक यू करती है, बट एक्सटेंडली क्लोज होने से उन दोनों का किस हो जाता है। तो सोचती है क्या जाजो इसी धक धक वाली फीलिंग की बात कर रही थी। तभी उन्हें बाहर से लियान और जाजो की आवाजें आती हैं। जाजो कहती लियान तुम पपी हो क्या, मुझे इतना किस किया है कि मेरे लिप्स भी सूज गए। लियान कहता हम कौन सा चीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता। तो हीलिन गुस्से में था, इस लियान ने पूरे रोमांटिक मूड की बैंड बचा दी। जैसे जूली उठने लगी थी उसका सर ठुक जाता है। तो जाजो और लियान कार का गेट खोल के देखते हैं और उन दोनों को साथ में देख एकदम हैरान। तुम दोनों के अंदर। जाजो कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे नोचना जरा। लियान कहता तुम लोग तो सही जगह चूज करने में एकदम माहिर हो। हीलिन कहता तुम दोनों ने हमें डरा ही दिया। तो वो दोनों एकदम हैरान, तुम दोनों प्यार में हो। वो सोचते अब हम क्या करेंगे और जाने वाली थी, बट तभी हीलिन उसका हाथ पकड़ के कहता है हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। लियान कहता है ब्रो तेरा इसके साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है। हीलिन कहता हाँ हाँ शोर मचा मचा के सबको बता दे। जाजो कहते अब मैं समझी, तुम्हारी फैमिली इस बात को मान नहीं रही थी, इसलिए तुम दोनों को सीक्रेट अफेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाली तुम्हें मिंग को डेट करने को बोल रही होगी। और हीलिन तो स्कूल में इतना फेमस है, अगर उसका लव अफेयर के बारे में एक्सपोज हुआ तो उसकी फैमिली को पता चल ही जाना है। तो तुम दोनों के अलग होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए तुम दोनों अंडरग्राउंड लवर बन के रह रहे हो। लियान कहता सही कहा, मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत स्मार्ट है। जाजो कहती है पर तुम दोनों को हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ तुम दोनों कब से साथ में हो। जूली कुछ बोल नहीं पा रही थी तो हीलिन कहता है जब लियान ने तुम सबको बॉयज डॉम में डिनर के लिए इन्वाइट किया था। तो हीलिन कहता है जब लियान ने तुम सबको डिनर के लिए इन्वाइट किया था। जाजो कहती है मुझे तो पहले से तुम दोनों में कुछ गड़बड़ लग रही थी, तुम लोगों को तो बहुत टाइम से चल रहा है। लियान कहता है तभी तुम इसकी इतनी केयर करते हो, इसे हर बार बचाते हो। हीलिन कहता अपना मुंह बंद रख। तो दोनों कहते हैं चिंता मत करो हम ये सीक्रेट रखेंगे, और लियान जाजो को पकड़ के ले जाता है। जूली कहती सॉरी मेरी वजह से तुम फिर से प्रॉब्लम में फंस गए। वो कहता सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, हमें तो इस बात को सीक्रेट रखना था ना। देन वो दोनों फायर के पास आके बैठ जाते हैं। वो कहता अभी जो हुआ क्या तुम उसके बारे में याद करके खुश नहीं हो। तो कहती है मैं अपनी बीमारी के बारे में सोच रही थी, अगर तुम ना होते तो मुझे तुम्हारी जगह कोई और मिल जाता, तो क्या मैं उसे भी एक्सेप्ट करती, या फिर बोलो मुझे तो सिर्फ एक हक चाहिए। हीलिन सोचता दूसरे लड़के से कैसे हक कर सकते हैं, और कहता है ये इम्पॉसिबल है, मेरी तरह कोई तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ ही ध्यान देता था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी बीमारी को नोटिस कर लिया था। अगर उस टाइम तुमने मेरी नीस ऑरेंज को ना बचाया होता तो बाकी जो कुछ हुआ वो कभी नहीं होता। तो इस हिसाब से जो भी चल रहा है उसको मैंने स्टार्ट किया था, तो ये मत सोचो तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो। वो कहती है मैंने एक्सीडेंटली एक बच्ची की जान बचाई थी, अब उसके अच्छे कर्म मुझे वापस मिल रहे हैं। हीलिंग कहता लिटिल ऑरेंज हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती है और बोल रही थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है, तो जब उसका बर्थडे आएगा क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी, वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। इधर सासा जूली से एक्साइटेड होकर पूछ रही थी कि तुम दोनों में अभी क्या क्या हुआ है, क्या तुम दोनों ने किस की है, क्या तुमने उसके एप्स को टच किया है, क्या तुम दोनों ने हक किया है। जूली कहती है सिर्फ हक किया है। तो सासा एकदम हैरान थी, सिर्फ इतना सा। जूली कहती बस करो अब सो जाओ, हम कल बात करेंगे। गाँव कहता पता नहीं हिलिन आधी रात तक मूवी देख रहा था क्या, जो इतना टाइम हो गया अभी तक उठा ही नहीं। तभी हिलिन उसको पिछवाड़े पे मारता है, तो सब लोग हंसने लगे थे। जूली हिलिन को देख रही होती है, वो सहलाकर पूछता है तुम्हारा अब सिर ठीक है ना। वो सहलाकर पूछता है तुम्हें बेटर फील हो रहा है ना। बॉयज पूछते हैं तुम्हें बड़ी इसकी फिक्र हो रही है।
वो कहता है इसके सर में चोट लगी थी ना कल, इसलिए बस चिंता थी थोड़ी। बॉयज कहते हैं तुम फायदा उठाकर इसे टच करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तो हिलेन कहता है कल इसकी चोट लगी थी ना, बस इसलिए थोड़ी चिंता थी। वो पूछते हैं इसके कब सिर में चोट लगी? तो लियान कहता है ये दोनों कल फिशिंग के लिए गए थे, तब हो गई गड़बड़। फिर वो काइट उड़ाने के लिए चले जाते हैं। लियान कहता है हिलेन देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ वो लड़का। इससे पहले वो लड़का जूली का नंबर लेता है। हिलेन भागकर आकर उसे पकड़ लेता है। जूली कहती कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हिलेन घूरता है तो वो लड़का भाग जाता है। जूली उसको थैंक यू करती है, वो स्माइल करता है। पर जाओजा कहती है ये दोनों सीपी साथ में कितने अच्छे। तो जाओजा कहती है ये दोनों सीपी साथ में मस्त लगते हैं। जैसे हिलेन आता है उसकी नीज ऑरेंज उसे हक कर लेती है। अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया। तो उसे गोद में उठा कर ले जाता है और फिर उसे पजल गिफ्ट में देता है। तो पूछता है तुम्हें नहीं जानना है मुझे किसने दिया है? ऑरेंज मुंह फुला लेती है। तो कहता है तो ठीक है मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारी उस प्रिटी सिस्टर के बारे में जिसे तुम इतने टाइम से ढूंढ रही हो। ऑरेंज कहते हैं अंकल तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज मुझे प्रिटी सिस्टर से मिलाने ले चलो। हिलेन कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो वो खुशी के मारे नाच पड़ती है। फिर हिलेन जूली से कहता है वो मैं नहीं, ऑरेंज तुमसे मिलने को बोल रही है, उसका बर्थडे आने वाला है, उसने तुम्हें घर पे इनवाइट किया है। जूली कहते जब मैंने उसे बचाया था तो उसके घर जाने मैंने ज्यादा नहीं सोचा था। वो कहता ठीक है मैं उसे बोल दूंगा तुम बिजी हो। तभी जूली का क्लासमेट आकर पूछता है तुम फ्री हो, डिपार्टमेंट में तुम्हारी जरूरत है। तो वो उसके साथ चली जाती है। बट हिलेन बहुत जेलस हो रहा था। फिर वो गुस्से से रूम में आता है। तो लियान पूछता है तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए, लड़ाई तो नहीं हो गई? तो वो कहता है यांग नाम का लड़का काम का बोल के उसे अपने साथ ले गया। लियान कहता है यांग की इतनी हिम्मत, तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा के ले गया। हिलेन कहता बकवास बंद करो, उसे कौन सा हम दोनों के बारे में पता है? लियान कहता सही कहा, सिर्फ मुझे और जाओ के तुम दोनों का सीक्रेट पता है। वैसे तुम कहीं जेलस तो नहीं हो रहे हो? हिलेन कहता मैं जेलस? नो वे। तो लियान कहता है चलो खाने चलते हैं। वो मना करता है। तो कहता है डेट करते 1 महीना ही तो हुआ है, इतनी जल्दी मजनू मत बनो। तुम मार के भगा देता उसे। पर उसके जाने के बाद जूली और यांग की फोटोज से निकलने लगा था। घंटा परफेक्ट मैच। जूली के सीक्रेट के बारे में सिर्फ मुझे पता है, उस यांग को तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी उसके ब्रदर को कॉल आता है कि आके ऑरेंज को संभाल ले, मुझसे नहीं संभाल रही। तो बेचारा परेशान होता है क्योंकि उसे पता उसकी वाट लगने वाली है। नेक्स्ट में ऑरेंज बैठी आइसक्रीम खा रही थी और कहती है अंकल तुमसे होता तो कुछ है नहीं है, बस उल्टियां करते रहते हो। वो कहता है तुम मुझे झूलों पर ऐसे टॉर्चर करोगी तो यही हाल होगा मेरा, मैं और नहीं कर सकता। और फिर जूली कॉल कर पूछता है क्या तुम अब फ्री हो? अगर तुम बिजी तो कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। बात वो है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा अब। वो कहती बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो कहते मैं ऑरेंज को खिलाने के लिए अम्यूजमेंट पार्क लेके आया हूँ, पर उस शैतान को अकेली संभालना मेरे बस की बात नहीं है। और तो और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ लड़कियां बार बार मेरा नंबर मांग रही हैं, तो मुझे हेल्प कर सकती हो ना? वो कहती है लोकेशन सेंड करो मैं अभी आती हूँ। तो ऑरेंज हंसने लगती है। जैसे जूली वहाँ पे आती है ऑरेंज उसे हक कर लेती है कि आप शर्माओ मत, कितनी ब्यूटीफुल हो आप तो। और हिलेन को उठाने लगी थी अंकल मुझे और खेलना है। वो कहता मुझसे नहीं हो रहा। जूलिन कहती क्या खेलना है, मैं खेल लूंगी। ऑरेंज कहती है हॉन्टेड हाउस। तो वो कहती है मैं नहीं खेल सकती, मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर वो लोग टॉय पिकअप करने वाली गेम खेलने आ जाते हैं। एक लड़की आकर हिलेन कहती है हैंडसम लड़के क्या तुम मेरे लिए डॉल पकड़ दोगे? वो मना करता है तो उसका नंबर लेने लगी थी। बट ऑरेंज जूली को पकड़ के लाती है। मेरे अंकल की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, अंकल नंबर नहीं ले सकते हैं वरना मेरी लिटिल आंटी जेलस हो जाएगी। तो लड़की कहती है ये दोनों दिखने में कपल तो लगते नहीं है। तो हिलेन जूली को पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। देन वो लड़की को जाना पड़ता है। जूली तो एकदम हैरान थी। फिर हिलेन गेम में टॉय को पकड़ लेता है। जूली बहुत खुश होती है तो वो उसे टॉय देने लगा था। वो कहती है नहीं ऑरेंज को दे दो। तो कहता तुम रख लो, ऑरेंज को रैबिट नहीं चाहिए, उसे हॉरर टॉयज पसंद है। देन वो दोनों झूला झूल रही होती हैं और हिलेन उनकी फोटो खींच रहा था और सोचता है लगता है मुझे इससे प्यार हो गया। जब वो दोनों कार से वापस आ रहे थे तो वहाँ बारिश होने लगी थी। तो वो अम्ब्रेला कर लेता है। अब ठीक है ना, तुम बिल्कुल नहीं भीगोगी। फिर उसने उसकी तरफ अम्ब्रेला कर रखा था। तो कहती है थोड़ा पास हो जाओ वरना तुम भीग जाओगे। हिलेन सोचता है ये पास होने को बोल रही है, इसका क्या मतलब है? तभी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठा के लेके जा रहा था और उसने अम्ब्रेला पकड़ रखा था। तो हिलेन उन्हें देखने लग जाता है। अच्छा तो ऐसे पास होना है? वो कहती क्या बोल रहे हो, वो दोनों तो कपल हैं। वो सोचता है जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं ऐसे पूरे दिन उठा के घूमूंगा। हिलेन देखती है वो भीग रहा है तो कहती है मुझे पता तुम्हें बारिश पसंद है पर ऐसा तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। वो कहता मुझे बारिश पसंद नहीं है, वो तो मैंने वीचैट पे ऐसे ही लिख दिया था। तो भाग जाती है। तो सोचता है एक दिन मैं तुम्हें जरूर अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। जैसे हिलेन अपने रूम में आता है बॉयज उससे पूछने लग जाते हैं क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? हिलेन जैसे रूम में आता है उसके रूममेट पूछने लग जाते हैं तुम किसी लड़की को लाइक करती हो, क्या वो ब्यूटीफुल है, क्या हमारे स्कूल से है? तो बताता है कि हाँ ब्यूटीफुल है, हमारे स्कूल से है। तो वो दोनों कहते हैं कहीं तुम जूली की बात तो नहीं कर रहे? हिलेन बताता है कि मैं उसे कन्फेस करना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। तो उसके फ्रेंड उसे टिप्स देने लग जाते हैं। वो कहता है ठीक है बट इस बारे में लियान को मत बताना वरना वो सबको बता देगा। वो कहता है ठीक है पर इस बारे में लियान को मत बताना वरना वो जाओ को बता देगा और जाओ पूरे स्कूल को बता देगी। बट लियान ने बाहर से उनकी बात सुन ली थी। बट तभी लियान ने बाहर से उनकी बात सुन ली थी और उसे गलतफहमी हो जाती है कि हिलेन किसी और लड़की को कन्फेस करने की बात कर रहा है।
वो जाओ को इस बारे में बताता है। जाओ गुस्से में, वो स्कमबैग है क्या, उसकी हिम्मत कैसे जूली को धोखा देने की। पर जूली ने उसकी बातें सुन ली होती हैं और कहती है तुम जैसे हमारे रिलेशनशिप को समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। रात में जूली की तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट डे जूली जब यांग के साथ जा रही थी तभी वो हीलिन के साथ एक लड़की को देखती है। उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए सैड होकर चली जाती है। वो लड़की हीलिन को कन्फेस कर देती है, बट हीलिन उसे मना कर देता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। देन वो जूली को यांग के साथ जाते देख सैड होता है। इधर साउसा जूली से पूछती तुम ठीक तो हो ना। वो कहती तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। तो साउसा कहती क्यों नहीं करूंगी, अगर मेरा बॉयफ्रेंड लियान मेरे साथ ऐसा करेगा मैं तो उसे धो ही दूंगी। तुम ठीक तो हो ना। जूली कहती हाँ सच में मैं ठीक हूँ, पर सोचती है मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। भले ही हम कपल नहीं है पर कम से कम उसे उसकी पसंद की लड़की तो मिल गई ना। और डिसाइड करती है वो हीलिन से पूरी तरह से हीलिन से बात करके छुट्टी करेगी। इधर हीलिन अपने रूममेट को बार बार कपड़े पहन के दिखा रहा होता है कि कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं, बट वो सब मना किए जा रहे थे। लियान सोच रहा था लगता है इसकी कोई न्यू गर्लफ्रेंड बन गई है। हीलिन तो खुशी के मारे भाग के आता है कि जूली ने उसे मैसेज करके बुलाया, बट वो कहती है अब हम और साथ नहीं रह सकते, अब से मुझे तुम्हारे हक्स की जरूरत नहीं है। तो कहती है तुमने डिनर के लिए पूछा था ना, पर अब हम नहीं कर सकते साथ में। वो कहता कोई बात नहीं मैं खरीद लूंगा। तो कहती है मेरा मतलब है कि अब हम और हग्स नहीं कर सकते। वो पूछता क्यों, क्या तुमने डॉक्टर से चेकअप कराया। वो कहते मुझे पता है ऑलरेडी तुम्हारी फेवरेट गर्ल है एक, तुम उसे कन्फेस करने वाले हो। वो सोचता है इसे पता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ, और पूछता तुम्हें कब पता चला। तो दूर वो कहती है मैंने लियान और जाओ की बातें सुन ली थी, पर हम साथ नहीं रह सकते। वो सोचता है मैं इसे लाइक करता हूँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब मैं इसके दिल में सिर्फ एक टूल था जो उसकी बीमारी को ठीक करे। ये तो मुझसे कभी अट्रैक्ट हुई नहीं थी। और दोनों सैड होकर दूसरे डायरेक्शंस में जाने लगे थे। हीलिन का तो क्लास में भी ध्यान नहीं लग रहा था। उसके फ्रेंड्स पूछते क्या हुआ, तो कहता है सिर्फ रिजेक्ट किया लड़की ने और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे वो सब साथ में बैठ के लंच करने लगे थे। बॉयज उठ के जाते तो हीलिन भी उठ के चला जाता है। जूली सोचती है क्या अब हम फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते, और वो भी उठ के जाने लगी थी। जाओ पूछती क्या हुआ तुम दोनों में, बट वो चुपचाप जाने लगती है और सोचती है मुझे हो क्या है, क्या मैं उसे लाइक करती हूँ। फिर जब वो ड्रिंक कर रहा था तो लड़की आकर कहती है मुझे पता तुम जूली को लाइक करते हो, उस दिन तुम बस उसे देखे जा रहे थे, उसने क्या रिजेक्ट कर दिया। सही है तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, उसने तुम्हें कर दिया, पर ये सब हुआ कैसे। तो हीलिन बताता है कि मेरे कन्फेस करने से पहले उसने रिजेक्ट कर दिया। वो कहती है जूली भले बाहर से कोल्ड दिखती है पर मुझे नहीं लगता उसे कभी किसी से लव हुआ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता ही ना हो कि तुम उसे लाइक करते हो, तुम्हें एक बार क्लियरली उसे कन्फेस करना चाहिए। वो कहता ठीक अगर बात बन गई तो मैं ट्रीट दूंगा। बट लियो उसकी फोटो खींच के जूली को सेंड कर देता है। तो जूली को लगता है कि जिस लड़के को वो लाइक करती है उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। यांग थोड़ा सा उसके पास होकर उसे कंफर्ट कर रहा था, पर तभी हीलिन देख लेता है और वो गुस्सा होकर भाग जाता है। वो भागकर उसके पीछे आता तो कहता है इसलिए तुमने मेरा हक वाला ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि तुम्हें कोई और रिप्लेसमेंट मिल गया है, तुम्हें लगता तुम्हें कोई भी हक कर सकता है। तभी जूली की अचानक से हालत खराब होने लगी थी और हम पास्ट में देखते हैं स्कूल में सब उसकी फोटोज खींच रहे होते हैं कि एक लड़के को वॉशरूम में हक कर रही थी, पता नहीं दोनों क्या कर रहे थे अंदर। जैसे हीलिन उसके पास आता है तो कहती है मुझे टच मत करना, और वहां से भाग जाती है। हीलिन बहुत गुस्से से बास्केटबॉल खेल रहा होता है कि उसने हैकर को भी गिरा दिया था। फ्रेंड्स कहते हैं पैर में पागल हो गया है। जब लियान को देखता है तो उसे पकड़ लेता है। लियान कहता है किस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो वो उसे पकड़ लेता है कि तुमने जूली को क्या बताया था। तो हीलिन उसे गुस्सा मारने लगता है मैं जूली को लाइक करता हूँ, हम पहले रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तुमने हमें गलत समझा था, और अब जूली को लगता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तभी लियान को कॉल आता है और बताता है कि जूली ने खुद को लॉक कर लिया है। हीलिन भाग कर आता है तो जाओ उस पे चिल्ला के पड़ती है तुम्हारी वजह से जूली की हालत हुई है। तो लियान जाओ को शांत करके समझाता है। हीलिन कहता है जूली प्लीज गेट खोलो, अगर तुम्हें अटैक आ रहा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और उससे माफी मांगता है। तो जूली गेट खोल देती है, पर उसने खुद को काट रखा था तो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है और उसे कवर करके लेके जाने लगता है ताकि कोई उसे देख ना ले। जूली से दूर हो रही थी, बट हीलिन उसे कार में भी हक कर रहा होता है। तो सोचती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। बट वो उसे उठा के लेके आता है अंदर और कहता है मुझे जख्म दिखाओ अपने, पर वो उसे दिखा नहीं रही होती। तो कहता है मैं माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा उस दिन तुमसे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस जेलस था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। मैं तो हमेशा से तुम्हें हक करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तो लाइक करता हूँ। बट उसे यकीन नहीं आता, जाने लगी थी। तो कहता है उस दिन यांग तुम्हें जब हक कर रहा था मुझे लगा तुम बीमार हो, इसलिए मैं जेलस हो गया था। मैं ये बात सहन नहीं कर पाया कोई और लड़का तुम्हें हेल्प कर रहा है। अगर तुम मुझसे गुस्सा है तो मुझे मार सकती हो, पर प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। वो रोने लग जाती है तो उसे छुपाता हुआ हक करने लग जाता है। वो कहती छोड़ो मुझे, तो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। उसे चांस मांग रहा होता है, वो मना करती तो उसे हक करता है, बट फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। फिर जब हीलिन खुश होकर आ रहा था उसके फ्रेंड उसे घेर लेते हैं, बता जूली के साथ क्या कर रहा था। हीलिन कहता लियान तुम जाओ को बोलो कि जूली मुझे फिर से वीचैट पे ऐड कर ले। तो उसके फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं, जिसकी बहुत सारी फैन गर्ल्स हैं उसे उसकी लवर ने ब्लॉक कर दिया है। तो वो भी हंस रहा था। जूली किस वाली बात को याद कर करके बड़ा खुश हो रही थी और कहती है ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। जाओ कहती सॉरी मेरे और लियान की वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो कहती तुम्हारी गलती नहीं है। जाओ कहती लगता है हीलिन सच में तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम भी उसे करती हो।
जूली कहती इस मामले में मैं थोड़ा स्लो हूँ, शायद मैं भी उसे लाइक करने लगी हूँ, क्या मुझे उसे हाँ बोलना चाहिए? जाओ कहती इतनी जल्दी हाँ मत बोलो उसे, तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी तुम्हें थोड़ा भाव खाने चाहिए। फिर जब वो लंच कर रही थी, हीलिन आकर पूछता है मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? तो कहती है और जगह भी खाली पड़ी है, बट वो वहीं बैठ जाता है। तो उठ के जाने लगी थी, तो कहता प्लीज बैठी रहो यहाँ, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ। तो कहता प्लीज बैठी हो यहाँ पे, वरना मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा और सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ। वो कहता तुमने बताया था कि ऑरेंज का बर्थडे न्यू ईयर से पहले आता है, तो मुझे उसे गिफ्ट देना है, उसे ले आना। फिर जब वो जा रही थी उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, और उठ के चली जाती है। फिर जब वो जा रही थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुमने ब्रेकफास्ट में बहुत कम खाया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद के लेके आया हूँ। वो मना कर देती है, तो कहता है मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या तुम प्लीज नहीं ले सकती हो? गर्ल्स उन्हें देख रही होती है और कहती है ले लो ना, तो वो ले लेती है। फिर होंग उन दोनों को खाने पे इन्वाइट करता है और थैंक यू करता है, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम का इलाज हो पाया और मैं सुधर गया हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और एज ए माफी उनके लिए ड्रिंक करने लगा था। हीलिन उसे रोकता है, तो टल्ली होंग कहता है हीलिन ने मुझे बताया था कि न्यू ईयर से पहले वो तुम्हें कन्फेस करेगा। और बेहोश हीलिन तो पकड़ा गया था। जूली सोचती है अगर ये मुझे कन्फेस करेगा क्या मैं इसे हाँ बोलूँ? हीलिन हंस के कहता है ये तो टल्ली था ना। फिर वो वापस आते कहती है क्या तुम सच में मुझे न्यू ईयर पे कन्फेस करोगे? वो कहता अगर मैंने कन्फेस किया क्या तुम हाँ करोगी? तो कहती है मुझे नहीं पता। वो हंसने लगा था कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो एकदम रिजेक्ट कर देती, पर तुम्हें नहीं पता इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती हो। तो कहती कौन तुम्हें लाइक करता है? जाने वाली थी, बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम हाँ बोलो या ना बोलो। वो कहता है अगर तुम मुझे पहली बार रिजेक्ट भी कर दोगी मैं फिर से बार बार ट्राई करता रहूंगा, चाहे 100 बार ही क्यों ना करना पड़े। तो शर्मा कर भाग जाती है। जैसे जूली अंदर आती है उसे जुआन घेर लेती है कि तुम सारे लड़कों का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती हो, तो हीलिन के पीछे क्यों पड़ी हो? सिर्फ शो ऑफ करने के लिए? जब उसे लाइक नहीं करती रिजेक्ट कर दो, उसके साथ हैंग आउट मत करो। जूली कहती मैं हैंग आउट नहीं कर रही, हम दोनों सच में एक दूसरे को लाइक करते हैं, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना और क्या नहीं। और कहती है हीलिन ने बोला है कि अगर मैं उसे एक बार रिजेक्ट करूंगी वो दोबारा मुझे कन्फेस करेगा और बार बार करेगा, चाहे उसे 100 बार ही क्यों ना करना पड़े। जुआन उसके मारने लगी थी, बट वो हट जाती है और इग्नोर करके चली जाती है। हीलिन उसकी ये वाली बात सुन के वीडियो देख देख के बड़ा खुश हो रहा था और सारी गर्ल्स भी हंसती हैं और उसके रूममेट भी खुश होती हैं। जूली कहती है पता नहीं वहाँ पे वीडियो बना के किसने ऑनलाइन पोस्ट की है, कहीं हीलिन ने देख ले। जाजो कहती चिंता मत करो, हीलिन तो अपने प्रोजेक्ट में बिजी होगा, उसने देखा होगा। बट तभी लियानो जाजो को वीडियो कॉल बताता है कि उसने देख लिया है और हीलिन जूली को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। बट तभी हीलिन जूली को कॉल करके नीचे बुलाता है, तो सारी गर्ल्स उसे भेज देती हैं। हीलिन फ्लावर बुके लेके खड़ा था, जैसे ही वो आती उसे खाना देता है और फिर फ्लावर बुके देने लगा था। वो कहता मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, अच्छा है तुम किसी से नहीं डरती। फ्लावर बुके लेके वो शर्माने लगती है। जैसे रूम में लेके आती है उसकी रूममेट छेड़ने लगी थी, तो लड़के तुम्हें फ्लावर बुके देने लगे हैं। जूली सोचती अगर मुझे कन्फेस करेगा मैं हाँ कर दूंगी। नेक्स्ट डे जूली काफी नर्वस हो रही थी और इमेजिन करने लगती है कि हीलिन उसे रिंग पहना के प्रपोज करेगा। वो बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। तभी उसे हीलिन को कॉल आता है जो उसे काम का बोलकर बुलाता है। पर जैसे वो आती है उसने डेकोरेशन कर रखी थी और फ्लावर बुके लेके आता है और फिर घुटनों पर बैठकर उसे पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? वो कहती है पहले फ्लावर बुके दे दिया और अब घुटनों पर बैठ रहे हो, ये अजीब नहीं है? और उसे वापस फ्लावर बुके पकड़ा देती है। तो वो घुटनों पर बैठ के उसे फ्लावर बुके देता है। अब ठीक है, तो वो लेकर हाँ कर देती है। देन वो खुशी के मारे उसे हक कर लेता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए बार बार उसे हक किया जा रहा था। और तो उसे गोद में उठा के घुमाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। देन फोन निकाल के उसके साथ सेल्फी लेने लगा था कि मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो मना कर रही होती है, बट वो तो फोटो खींच रहा था और उसे किस कर देता है। जैसे जूली आती है सारी गर्ल्स को पता होता है कि हीलिन ने उसे कन्फेस कर दिया, वो भी किस करके। वो हैरान थी तुम्हें कैसे पता? तो वो फोटोज दिखाती हैं और पूछते हैं तुम दोनों ने क्या क्या किया है। तो जूली उसे मैसेज करती है तुमने पूरे स्कूल में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। जैसे हीलिन घर आता है उसके जूली के साथ फोटो देखकर डैड हीलिन से उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। तो हीलिन बताता है कि जूली ने ऑरेंज की जान बचाई थी। तो डैड खुश हो कहते हैं वो लड़की, उसे डिनर पे इनवाइट करो। जब जूली अपने रूममेट्स के साथ नीचे आ रही थी हीलिन पहले से उसका वेट कर रहा होता है, तो वो सब खुश होकर पूछने लगती है ये किसका बॉयफ्रेंड है? देखो तो जूली के लव ब्रेकफास्ट लेके आया है। जूली कहते हैं ऐसा मत बोलो। हीलिन कहता है ये तुम सब के लिए भी है। तो वो सब लेके भाग जाती हैं। देन हीलिन जूली को कॉफी देने लगा था। तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो मेरे अपार्टमेंट में आके स्टडी कर लो, मुझे भी तो पढ़ाई करनी है। वो हाँ कर देती है तो उसे पकड़ के ले जाता है। फिर जब उसके अपार्टमेंट में आती है उसे शूज से निकल रहा था, तो वो हेल्प करने लग जाता है और पूछता है तुम ब्लश क्यों कर रही हो? तो कहती नहीं तो। वो कहता है कहीं तुम किसी के बारे में सोच तो नहीं रही हो, जैसे कि हम दोनों अकेले अपार्टमेंट में हैं। तभी वो उसका मुंह कवर कर देती है कुछ मत बोलो, बट वो उसका हाथ हटा देता है और उसे किस करने लगा था। जूली मना करती है बट वो तो किस करता और रुक ही नहीं रहा था। वो कहती है बस भी करो, मेरे लिप्स सूज गए हैं। वो कहता है थोड़ा सा और करते हैं, मैं तो बस इसलिए थोड़ा टाइम रुका ताकि तुम सांस ले सको, अब ले लिया है ना तो चलो स्टार्ट करें। वो कहती है तुम किसिंग मॉन्स्टर हो क्या? तो वो उसकी गुदगुदाई करने लग जाता है किसिंग मॉन्स्टर, अब से किसिंग साथ साथ टचिंग भी होगी। और उसे किस करने वाला था तो वो हाथ आगे कर देती है बस करो, हमें अब स्टडी करनी चाहिए।
तो वो उसके पीछे से आकर कहता है, तुमने कभी कपल्स को स्टडी करते देखा है, वो भी बिना इंटरफेयर किए? वो कहती है, मैं फिर कल नहीं आऊंगी। तो उसे पकड़ के कहता है, अगर तुम कल नहीं आई तो मैं तुम्हें आज ही यहीं पे लॉक करके रखूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे डॉम में वापस ही नहीं जाने दूंगा। तो कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, वरना मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। वो कहता है, तुम तो कॉलेज की टॉप स्टूडेंट हो ना, एग्जाम से तुम्हारे लिए चुटकियों का काम है। और उसे बार बार किस करने लग गया था। वो कहती, बात तो सही है। तो वो उसे फिर से किस करने लग जाता है और उस पूरी को टेबल पर बैठा के किस करने लग गया था। वो कहती, रुको। और फिर वापस जाके आती है कि मुझे अब डॉम में वापस जाना पड़ेगा, मेरी आंटी वहाँ पे आ गई हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ? वो कहता है, तुम कुछ खा तो लो। तो कहती है, नहीं तुम मुझे घर छोड़ाओ। वो कहता है, सिर्फ एक और किस करके उसे पकड़ के ले जाता है। देन जब वो उसे छोड़ने आया था तो उसे हक करता है और वो बाय करके चली जाती है। फिर वो किसी कॉल करके कहता है, जो मुझे चाहिए तुम्हारे पास है ना? रात में जब वो सो रही थी तो वो उसे कॉल करके कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ, मैं गर्ल्स डॉम के बाहर खाना लेके तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो कहती है, जरूरत नहीं है, पर मैं आ रही हूँ, मुझे तुम्हें देखना है। पर फिर फोन करके कहती है, मैं अभी उसे 3 घंटे पहले लग हुई थी, ये सब मैं क्या बोल रही हूँ। उसकी रूममेट्स पूछती है, हमारे साथ डिनर करोगी? तो कहती है, हीलिन मेरे लिए ले आया, और भाग जाती है। जैसे वो आती तो कहता, तुम सही से कपड़े क्यों नहीं पहन के आई हो, तुम्हें ठंड लग गई तो? और उसे खाने के साथ साथ वाटर बैग देता है। तो सोचती है, वाटर बैग मुझे मेरी फर्स्ट पीरियड की याद दिलाता है, तब मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था, जबकि हीलिन मेरा कितना ध्यान रखता है, जैसे गॉड का भेजा हुआ गिफ्ट हो मेरे लिए। और उसे हक कर लेती है। वो कहता है, अगर तुम मुझसे इतना खुश हो तो मुझे किस कर दो। तो कहती है, मुझे किस नहीं करना, मैं कौन सा तुम्हें पैम्पर कर रही हूँ। वो कहता है, अच्छा मुझे जल्दी से किस दो। वो कहती है, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो कहता है, थोड़े से कोई नहीं देखेगा, कर दो। तो वो उसके गाल पे किस करके भाग जाती है। देन वो दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। हीलिन पढ़ाई कर रहा होता है और जूली खाना खा रही थी। तो जूली की रूममेट हंस रही होती हैं कि खाना भी अपने बॉयफ्रेंड को देख के खाया जा रहा है। हीलिन कहते, चिंता मत करो, मैं इन सब के लिए खाना ला दूंगा तो इन सब की बोलती बंद हो जाएगी, तुम खाओ आराम से। और उसे फ्लाइंग किस करने लगता है। तो कहती है, क्या कर रहे हो, परेशान मत करो। तो कहता है, तुम्हें परेशान करके मुझे मजा आता है, तुम भी मुझे ऐसे किस करो ना। रात में वो उसे मैसेज कर रहा था, बेबी आई मिस यू, मुझे तुम्हें किस करना है। तो मैसेज करते कभी भी लगता है स्किन हंगर वाली बीमारी मुझे नहीं तुम्हें है। जूली ने उसे स्वीट हार्ट बोला तो बड़ा खुश हो रहा होता है, उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। तो लियाना कर कहता है, जैसे तुम प्यार में पड़े हो, तुम्हारा IQ तो खत्म ही हो गया है। पर वो तब भी हंसे जा रहा था। फिर वो दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो गर्ल्स उन्हें देख के बड़ा खुश हो रही होती हैं कि ये दोनों तो किसिंग भी कर रहे थे, पक्का एक कपल है। हीलिन कहता, कल तुम्हारा लास्ट एग्जाम है तो तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा। वो पूछती, क्या चाहिए? तो उसके क्लोज आने लगता है, तुम्हें पता मुझे क्या चाहिए। तो वो उसे हक कर लेती है। वो उसे अपने घर पे ले आया था और किस करता रुक ही नहीं रहा होता। तो कहती है, तुमने फिर से मेरे लिप्स सुझा दिए। तो कहता है, फिर तुम स्टार्ट क्यों नहीं करती हो, ऐसा लगता है हमेशा मैं ही तुम्हारे पीछे पागल रहता हूँ। वो सोचती, काश ये सब ऐसे चलता रहे। और वो सोने लगी थी, बट तभी उसे यांग का कॉल आता है। पर हीलिन जेलस हो रहा था और उसके काट लेता है। यांग पूछता, क्या हुआ? तो कहती, कुछ नहीं, पपी ने काट लिया। हीलिन तो उसे गुस्सा होकर बैठ जाता है। फिर जब वो जा रही थी वो पीछे पीछे होता है, वो एक कार में ठुकने वाली थी, तभी उसे पकड़ के खींच लेता है। वो हाथ छुड़ाने लगती है पर नहीं छोड़ रहा था। तो सोचती है, हम दोनों में अभी भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। फिर वो दोनों लंच करते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। जाजो तो एकदम हैरान थी, इन दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। लियान कहता है, हीलिन तो अच्छा बॉयफ्रेंड है, आखिर बैंड तो सबकी बचती है। तो जाजो भी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। लियान कहता है, तुम दोनों में क्या हुआ है? हीलिन कहता है, अगर मुझे आइडिया नहीं दे सकते तो निकलो यहाँ से। लियान कहता, तुम जूली पे भरोसा नहीं करते हो, अगर मैं होता तो मैं भी गुस्सा हो जाता। हीलिन कहता, मैं उसे माफी कैसे मांगू। लियान कहता, जल्दी करो, वो एग्जाम्स के लिए जा रही है। तो हीलिन उठ के भागता है। जूली चाहती हुई हीलिन का वेट कर रही थी, पर उसके डैड अंदर बैठने कहते हैं। तो सोचती है, मैं जल्दी जल्दी में उसे बताया भी नहीं है, क्या मैसेज कर दूं। तभी ड्राइवर बताता है कि कार हमारा पीछा कर रही है। तो सोचती है, कहीं हीलिन तो नहीं है। तो बहाना मार के कार रुकवा लेती है। डैड उसके लिए खाना लेने चले जाते हैं। ड्राइवर को वो वॉशरूम भेज देती है ताकि खुद हीलिन से मिल सके। वो भाग कर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मुझे लगा मैं तुमसे दोबारा बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें फॉलो किया, मैंने चाहता तुम सैड होकर घर जाओ, इसलिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम्हारा अच्छा मूड होगा तभी जाऊंगा मैं, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता, फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। तो कहती है, मैं कहाँ इग्नोर कर रही थी, मैं बस चाहती थी हम दोनों में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बढ़े। तो कहता, मेरी गलती है, मुझे इतना जेलस नहीं होना चाहिए था। वो कहते, तुम्हारी भी गलती नहीं है, आगे से हम बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लिया करेंगे। वो उसे अकड़ने लग जाता है। तो कहती, क्या कर रहे हो, मेरे डैड देख लेंगे। तो कहता, क्यों, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो कहती, पर अभी राइट टाइम नहीं है ना, तुम जाओ यहाँ से। तो उसके किस करके भाग जाता है। वो हैरान थी पर फिर स्माइल करती है। जूली जब घर आती उसकी सिस्टर वेट कर रही थी, तो उसके लिए भी गिफ्ट लाई थी। मॉम डैड से बोल रही थी कि जूली काफी बदल गई है, पहले वो हमेशा कोल्ड फेस बना के रहती थी, बट अब वो स्माइल भी करने लगी है। रात में जूली हीलिन को वीडियो कॉल करती है, बट वो शर्टलेस खड़ा था। तो एकदम हैरान, वो कहता है, बेबी क्या हुआ। तो कहती है, पहले अपने कपड़े पहनो। देन वो कपड़े पहन कर आता है। क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बॉडी अच्छी नहीं है, अभी हमें दूर हुए आधा दिन ही हुआ है और मैं तुम्हें ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ, तो मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। वो कहते, ड्रामा मत करो। तो कहता है, मुझे किस दो, तभी मेरा दर्द दूर होगा।
वो मना करने लगती है तो कहता दे दो ना प्लीज। तो वो फोन में किस करने लगी थी। तभी जूली की सिस्टर आ जाती है, आज रात में तुम्हारे साथ सोऊंगी। तो वो जल्दी से फोन कट कर देती है। मॉर्निंग में उठती है, हीलन उसे वीडियो कॉल करता है, मेरी लिटिल पपी उठ गई। तो कहती पपी तुम हो, मैं नहीं। फिर वो जल्दी से उठ के भागती है। इनफैक्ट उसकी आंटी प्रेग्नेंट थी पर वो गिर गई होती है, इसलिए वो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके भागती है। वो डैड को कॉल कर बताती है कि डॉक्टर ने बोला बेबी नहीं बच पाया। इनफैक्ट डैड ने आंटी से दूसरी शादी कर ली थी और कहते तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैं बहुत सैड हुआ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा के पास बड़ा होने के लिए भेज दिया था। अब तुम मेरे इतना क्लोज नहीं हो पाई, पर मेरे लिए कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके डैड उसे फॉरेन में जाके स्टडी करने को बोलते हैं। जैसे वो घर आती है, हीलिन उसे फोन कर कहता है मुझे अपना एड्रेस दो। वो कहती मेरी आंटी ठीक है, बट वो फिर भी उससे मिलने आता है। तो भाग कर आकर उसे हक कर लेती है। तो पूछती तुम्हारे स्टेप मॉम कैसी है, और उसे पकड़ के अपने घर पे ले जाता है और कहता है मैं यहीं रुक जाऊं। तो कहती है, और उसे वहीं रुकने कहता है। वो पूछती क्या तुम जाओगे वापस। तो कहता अभी नहीं जा सकता, तुम सैड हो कैसे छोड़ के चले जाऊंगा। तो कहता है चलो मैं तुम्हें होटल रूम में ले चलता हूँ, और उसे पकड़ के ले जाता है। जैसे वो लोग वहाँ पे आते हैं, बॉडीगार्ड्स उनका वेलकम करते हैं और मैनेजर उसे रूम कार्ड पकड़ाता है। वो सोचती है कितना कूल और हैंडसम लग रहा है, पर अंदर आते वो जूली को घेर लेता है। मैंने तुम्हें कितने टाइम से नहीं देखा था, चलो मुझे इंटरेस्ट दो। बट वो उसके बाहों से निकल आती है, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। तो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना है तो मेरा काम है, और उस सोफे पर बैठा के किस करने वाला था। तो कहती है मेरे डैड चाहते हैं मैं फॉरेन स्टडी करने चाहूँ। वो कहता है तुम अपने करियर में क्या चूज करोगी ये तुम्हारा खुद का फैसला है, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। और उसे पूरी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैं भी फॉरेन जाऊंगा, तो तुम भी अपने दिल की सुनो, फिर तो हम अपनी सारी लाइफ ऐसे स्पेंड कर सकते हैं ना। उसे किस करने वाला था बट वो खड़ी हो जाती है, चलो तुम्हें डिनर पे ले चलती हूँ। तो कहता डिनर से पहले मैं अपनी भूख तो मिटा लूँ। वो कहता मुझे अभी सिर्फ तुम्हारी भूख लगी है, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में आई थी और कहती है मुझे लगा यहाँ खाना अच्छा होगा पर इतना खास नहीं है। तो कहते चिंता मत करो, बचा हुआ सारा मैं खा लूंगा। तो कहते तुम्हें जर्मोफोबिया नहीं है, झूठा खा लोगे तुम। वो कहता वो बस र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें किसने बताया। तो कहती है मैंने स्कूल इन्फॉर्मेशन में देखा था। तो कहता भले मैं जर्मोफोबिया हूँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, उसका झूठा क्यों नहीं खा सकता, हमने तो किस भी किया है। तो वो उसका मुंह बंद करने लग जाती है, यहाँ भी मत स्टार्ट हो जाओ, और वॉशरूम जाती है। एक लड़की आकर उसके पास बैठने लगी थी, तो वो जूली को पकड़ के कहता है गर्लफ्रेंड तुम कहाँ रह गई थी। वो भी से करती है, तो वो लड़की उठ के चली जाती है। वो कहता देखा मुझे छोड़ के मत जाया करो। तो उसके मारती है तुम बहुत मधुमक्खियों को बुलाते हो। तो कहता है ऐसे माफी मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलूंगा। बट तभी वहाँ पर जूली की क्लासमेट आ जाती है और पहली बातों के लिए उससे सॉरी बोलने लगी थी। जूली से दूर हो रही होती है, बट वो लड़की उसे टच करने वाली थी, तो हीलिन उसे बचा लेता है। जूली कहता मुझे घर जाना है, तो हीलिन उसे ले जाता है। पर क्लासमेट तो गुस्से से उसे देख रही थी। बाहर आके जूली उसे हक करने लग जाती है, मैं बहुत बीमार हूँ प्लीज मुझे अच्छे से हक करो। तो वो उसे शांत करने लग जाता है, सोचता है इसके साथ हुआ क्या था, क्या उस लड़की की वजह से, और उसे उठाकर वापस होटल रूम में ले आता है। जैसे लटा के दूर होने वाला होता है, वो उसे पकड़ के क्लोज कर लेती है। तो सोचता है मैंने इस दिन के बारे में कितनी बार फैंटेसाइज किया है, पर ये अभी परेशान है, मैं ऐसे इसका फायदा नहीं उठा सकता। और उसे लटा के दूर होने लगा था, बट वो उसे पीछे से हक कर लेती है, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे हक करो। वो कहता तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगी। तो कहती क्या हुआ तुम्हें, प्लीज रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। हीलिन कहता है मुझे हक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किस चाहिए। तो जूली उसे नर्वस होती हुई किस करती है। देन हीलिन भी उसे किस करने लग जाता है। फिर क्या वो दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते और किस करने लग गए थे। देन वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठती है तो कहता है तुम कहीं शर्मा तो नहीं रही हो, चिंता मत करो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। बट वो ब्लैंकेट ढक लेती है, तो हटाकर कहता है एक बार और करते हैं। उसे किस करने वाला था, तो कहती है मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। हीलिन कहता चलो फिर साथ में सोते हैं, और उसे हक कर लेता है। जूली तो उसे हक करके सो गई थी, पर हीलिन देखता है जूली के फोन पे अभी भी उसी क्लासमेट का मैसेज आ रहा है, जो उससे बार बार माफी मांग रही थी कि उस वक्त मुझसे गलती हो गई थी, उस बात को भूल जाओ। कुछ दिनों बाद हमारा क्लास रियूनियन है, क्या तुम वहाँ पे आ सकती हो, मुझे पर्सनली तुमसे माफी मांगनी है। हीलिन सोचता है इसका मतलब जूलियन की बीमारी का कारण यही लड़की है, अगर उसने मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की कोशिश भी की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जूली की इस क्लासमेट को ढूंढो, पर इस बारे में किसी और को पता ना चले। देन ड्रिंक करने लगा था तो जूली आके उसे पीछे से हक कर लेती है। देन फिर जूली उसे उस लड़की के बारे में बताती है कि वो मेरी हाई स्कूल की फर्स्ट फ्रेंड थी, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी उसने मुझे नीचा दिखाया। मैंने उसे अपने बारे में बताया बट उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि उसे लगा कि जिस लड़के को वो लाइक करती है वो मुझे लाइक करता है, तो उसने मुझे लड़कों के रूम में धक्का दे दिया। वो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहती जब भी मैं बीमार होती हूँ कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश करती हूँ, मैंने बहुत कुछ ट्राई करा पर कुछ भी काम नहीं किया। मैंने तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया था, पर सब लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे। और रोने लगती है तो वो उसे किस करने लग जाता है और सोचता है मैं तुम्हारे बदला लेने में हेल्प करूंगा, तो वो उसे हक कर लेती है। फिर हीलिन अपने दोस्त को बताता है कि इस लड़की ने मेरी गर्लफ्रेंड को बुली किया था, तो वो कहता है चिंता मत करो, इसे मैं देख लूंगा। असिस्टेंट आकर हीलिन को बताता है कि
आपके कहने पे मैंने स्कूल यूनियन के लिए होटल में बुकिंग करा दी है, गिफ्ट्स और ब्रांड परफ्यूम भी भिजवा दिए हैं। जब जूली की क्लासमेट जियांग को पता चला तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है और फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है तुम प्ले बॉय हो ना, तो तुम्हें एक्टिंग करनी है सारी। देन वो अपने प्ले बॉय फ्रेंड को वहाँ पे भेजता है। जियांग को जो पता चलता है कि वो रिच है तो वो उसे रिड्यूस करने लग जाती है और हीलिन उसकी वीडियो बना लेता है। इधर हम क्लास यूनियन में देखते हैं जियांग सबके सामने शो ऑफ कर रही थी, तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर आता है तो बॉयज उसे छेड़ने लग जाते हैं। तुम्हारे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम अगली हो ना, कहीं तुम जूली का वेट तो नहीं कर रहे अभी तक। वो कहता है हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। देन वो सब मिलके उसे बुली करने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे थे। हीलिन ये सब वीडियो में देख के बहुत गुस्से में था और वो आके उसकी हेल्प करता है। क्लासमेट पूछते तुम कौन हो, तो फ्रेंड बताता है कि नेबुला होटल का सेकंड यंग मास्टर है। तो वो सब डरने लगते हैं कि बिग शॉट यहाँ पर क्या कर रहा है। हीलिन कहता है मेरी एक और आइडेंटिटी है, जिस लड़की को तुमने बुली किया था मैं जूली का बॉयफ्रेंड हूँ। जियांग सोचती मैं सेड्यूस करके इसका जूली से ब्रेकअप करा दूंगी और उसे ड्रिंक देती है कि तुम उसे क्यों नहीं लेके आए, बट वो ड्रिंक उसके मुंह पे फेंक के मारता है तुम उससे मिलने के लायक नहीं हो, और जो क्लासमेट जूली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे उनको थपड़ा देता है। फिर वो सारे क्लासमेट्स को वीडियो दिखाता है जिसमें जियांग सब कुछ खुतबा करी थी कि उसने जूली को स्कूल में फंसाया था, मैंने उसी के सीक्रेट का फायदा उठाकर उसके मजाक बनवा दिया। तो जियांग का बॉयफ्रेंड उसके मारने लगता है तुम कितनी गिरी हुई हो। वो कहती है मैं तुम्हें लव करती थी पर तुम उस जूली के पीछे पड़े थे इसलिए मैंने ऐसा किया। सारे क्लासमेट्स को अपनी गलती का एहसास होता है। क्लास प्रेसिडेंट ने जूली का साथ दिया था इसलिए हीलिन उसे अपने रेस्टोरेंट का VIP कार्ड देने लगता है। तभी जूली वहाँ पे आती है। वो कहता तुम यहाँ कैसे, तो कहती है तुम अकेले हीरो बन रहे हो, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा, और उसे लेके जाने लगी थी। जियांग का बॉयफ्रेंड उसे बात करने लगा था पर हीलिन उसे धक्का मार देता है। जियांग कहती है लगता है हीलिन तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अजीब बीमारी है, जब इसे अटैक आता है तो ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, किसी को भी हक करने लगती है। फ्रेंड उसका मुंह बंद करने लग जाता है। हीलिन कहता है सब लोग तुम्हारी तरह घटिया सोच वाले नहीं है, मैं चाहूँ तो खड़ा खड़ा तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर सकता हूँ। तो पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाती है बट वो उसे किक कर देता है। किसी की हिम्मत नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड को बुली करे, और जूली को पकड़ के ले आता है। वो कहती है तो बहुत टाइम की बात हो गई थी, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं थी। तो कहता है पर मुझे इस बात का गुस्सा था, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता तो मुझे कितना सॉरी फील होता। देन वो उसे किस कर देती है। जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो कहता रुको गुड बाय किस तो करके जाओ। वो कहते नहीं मेरी फैमिली वाले देख लेंगे। तो कहता क्यों मैं इतना बेकार हूँ, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। बट तभी जूली की सिस्टर ने देख के हैरान। जूली बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। सिस्टर कहती है प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, लगता है बात सच है। जूली कहती बकवास बंद करो, इसका नाम हीलिन है, तुम इसे ब्रदर बोल सकती हो, और अपनी सिस्टर को अंदर भेज देती है। जूली खुद जाने लगी थी तो कहता रुको अभी मैंने सही से किस भी नहीं किया है, और उसे दोबारा से किस करने लग जाता है। बट वो लोग फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हीलिन गुस्से में था पर पता चलता है वो तो जूली के डैड है। तो कहता है हेलो अंकल, और अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देने लगा था कि मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं है, मैं जूली का बॉयफ्रेंड हूँ, हम कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहे थे, हम अभी भी साथ हुए ना इसलिए हमने सोचा सही टाइम का वेट कर लें, पर मेरी फैमिली वालों को पता है सब कुछ और वो जूली को लाइक भी करते हैं। डैड कहते तो तुम स्कूल से मेरी बेटी के लिए भाग कर आए हो। वो कहता हाँ जब मुझे पता चला ये सैड है तो इसलिए आया था। फिर जब हीलिन वहाँ से जाने लगा था जूली उसे छोड़ने आती है तो कहता मैं सच में जा रहा हूँ, बट उसे किस करके भाग जाता है। तो कहती लगता है मेरे डैड से पिट के मानेगा। जैसे जूली आते डैड कहते हैं मैं तुम दोनों के साथ होने के खिलाफ नहीं हूँ पर तुम बीमार हो। वो कहते उसे इस बारे में पता है और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड कहते मुझे इस लड़के के बारे में तुम्हें पता नहीं है पर इसकी ही फैमिली के बारे में पता है, वो लोग अच्छे इंसान हैं। इधर डैड हीलिन को डांटते हैं तुमने अभी तक उसकी फैमिली से शादी की बात की नहीं की। वो खुश होकर जाने लगा था तो डैड उसे पकड़ के कहते हैं जूली के डैड तुम दोनों के साथ होने के लिए मान गए हैं। हीलिन और जूली साथ में होते हैं पर तभी एक लेडी उसे देख के कहती है चाहे कुछ भी कर ले शादी तो उसे मेरी बेटी के साथ करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी मॉम का सामान मेरे पास है। तो उसकी बेटी रिन कहती है मॉम उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, पर उसकी मॉम जबरदस्ती की जा रही थी तो कहती है ठीक है मैं ट्राई करके देखूंगी। हीलिन जूली को हक कर रहा होता है तभी उसके डैड को कॉल आता है कि उसे घर बुलाया तो इसलिए वो उसे किस करके चला जाता है। जैसे वो घर आता डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है और ये उसकी बेटी रिन। वो कहता आपने इतनी जल्दी इस काम के लिए बुलाया है। रिन की मॉम उन दोनों की शादी की बात करने लगी थी बट हीलिन एकदम से मना कर देता है और इनके मुंह पे पानी फेंक के मार देता है चाहे कुछ भी कर लो मैं तुम्हें लाइक नहीं करने वाला, और कहता है मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। डैड कहते हैं मेरी बेटी की बात का गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो वो गुस्सा होकर अपनी बेटी की रिन को लेकर चली जाती हैं, पर उनके जाते डैड कहते हैं तुमने बिल्कुल अच्छा किया वरना मैं उन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करता। इनफैक्ट डैड ने उसे पहले बता दिया था कि उन लोगों के पास तुम्हारी मॉम का सामान है और वो सामान को देने के लिए ब्लैकमेल करके अपनी बेटी की तुमसे शादी करवाएंगे। फौरन में उनका बिजनेस ठप हो गया है इसलिए वो ही फैमिली की हेल्प लेना चाहते हैं। इधर रिन जाकर जूली से कहती है मैं और हीलिन बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, प्लीज तुम मुझसे छोड़ दो, हमारे बचपन में शादी तय हो गई थी। जूली ने उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। जाओजा कहती है तुम्हें क्या लगता है ये बचपन वाली शादी अब काम नहीं करती हैं, और उसे बहुत सुनाती है। जूली कहती तुम जा रही हो यहाँ से, मैं पुलिस बुलाऊं। रिन उसे टच करने वाली थी तभी हीलिन आकर उसे धक्का मार देता है और जूली को बचा लेता है।
रिन सोचती है ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, इनकी रिलेशनशिप अच्छी है, मैं इनका ब्रेकअप नहीं करा सकती हूँ। हीलिन कहता है तुम अपनी मॉम से जाकर बोल दो कि मेरी मॉम का सामान दिखाकर तुम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। अब तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली तो मेरे पीछे पड़ी हो। तो वो लड़की भाग जाती है। देन वो जूली से कहता है चिंता मत करो, मैं किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को बुली नहीं करने दूंगा। तो जाओ तो उन्हें देख के बड़ा खुश होती है। रिन वापस आती है तो उसकी मॉम उसको उल्टा ही मारने लगी थी, तुम किसी काम की नहीं हो, पर कोई बात नहीं, हीलिन ना सही तो उसके डैड से तुम्हारी शादी करा दूंगी। रिन मना कर रही थी बट वो नहीं मानती। इधर हीलिन जूली के साथ था, तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। तो हीलिन जूली को लेकर भागकर पार्टी में आता है। देन वो सबके सामने आंटी का खुलासा करता है कि ये मेरी मॉम का सामान लेके मुझे ब्लैकमेल कर रही है और इतनी बेशर्म है कि ताकि मैं इसकी बेटी से शादी कर सकूं, पर मैंने मना कर दिया। और सबके सामने अनाउंस करता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जूली, और सब लोग को प्रूफ दिखाता है जिससे सबको पता चल जाता है कि इतनी बेशर्म है, पैसों के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से अपनी बेटी की शादी करा रही है। वो गुस्से से जूली की गर्दन पकड़ लेती है, तुम इसे बहुत लाइक करते हो ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है। हीलिंग कहता है ऐसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट नहीं करूंगा। बट वो जूली को लेकर चली जाती है। तभी डैड वहाँ पे रिन को लेके आते हैं। हीलिन कहते तुम्हारी मॉम इतनी गिर गई है ना कि वो अपनी बेटी का यूज कर रही है। हीलिन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, तुम्हें ये चाहिए था ना, जूली को छोड़ दो और मेरे मॉम का सामान भी वापस कर दो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर जूली को धक्का मारती है। तभी हीलिन उसे पकड़ लेता है। तो वो कहती है तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। तो कहता तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो कहती है ये लो तुम्हारी मॉम का ब्रेसलेट। वो कहता मॉम ने तुम्हें देने को तो कहा था। तो कहता है इस ब्रेसलेट का पेयर था, एक सिस्टर इन लॉ को मिला है और एक तुम्हारा है। वो मना करती है बट वो उसे पहना देता है। आंटी खुश हो रही थी, देखा मुझे ही फैमिली का 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हीलिंग कहता तुम्हें क्या लगता है ही फैमिली इतनी बेवकूफ है जो किसी को भी 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। इनफैक्ट हीलिन ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और पुलिस को बुला लिया होता है। तो आंटी का तो वहीं पे काम तमाम हो गया था। देन हीलिन जूली को वहाँ से ले जाता है और उसे किस करता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।